क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का इंडेक्स 1.7 आज हमारे पास है। क्या बोला है क्वेश्चन में, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। यहाँ पर सोल्यूट क्या है, सोल्यूट है हमारा CO2 इन वाटर। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है भैया। ठीक, हेनरी लॉ की बात कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस KH काई ऑफ गैस, ये वाला ही फॉर्मूला लग रहा होगा, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के भी आपको पता चलेगा। क्या बोला है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है, ये फॉर CO2 इन वाटर इज इतना। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है हमें CO2 का, ये लिख लो भाई 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, KH हमें दिया है। ठीक है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर, यानी कि प्रेशर कितना हो उस CO2 का उस क्वांटिटी के ऊपर, उस सोडा वाटर के ऊपर, वो है 2.5 atm। जब KH हमें दिया है पास्कल में, तो इसे ATM को भी हमें पास्कल में चेंज करना होगा। तो 1 ATM इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। तो मैं इसे 10⁵ से मल्टीप्लाई कर इसे मैं बदल लूँगा 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल में। ठीक है, अब हमारा इतना काम तो हो गया। अब हमें निकालना है काई ऑफ गैस। काई ऑफ गैस यानी कि क्या मोल फ्रैक्शन है भाई, कितना जो है, जो ये सोडा वाटर है ना, इसमें कितनी CO2 पड़ी है, कितने मोल CO2 पड़ी है, उसके मोल अपॉन टोटल मोल से डिवाइड कर दोगे तो आपको निकल जाएगी मोल फ्रैक्शन। तो काई ऑफ गैस इज इक्वल्स टू N ऑफ गैस अपॉन N ऑफ गैस प्लस N ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला मुझे लगता है अभी तक आपने पढ़ लिया होगा। N ऑफ गैस क्या होंगे, N ऑफ गैस इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास नहीं दिया है, ये हमें निकालना है। मोलर मास क्या होगा, देखो एक कार्बन का होता है 12 और O2 का होता है 32, तो हो जाएगा 44। N ऑफ गैस क्वांटिटी निकल गई। अब निकालते हैं N ऑफ वाटर। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी कि जो सॉल्वेंट है ना वो कितना है 500 ml। तो 500 ml, सॉरी एक मिनट, 500 ml है वाटर, और जो डेंसिटी होती है वाटर की वो होती है 1 ग्राम पर ml, और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, मास हमें निकालना है, वॉल्यूम कितनी है 500 ml ग्राम पर ml। तो मास हमारा हो जाएगा 500 ml इंटू 1 ग्राम अपॉन ml से ml गया और मास हमारा आ गया 500 ग्राम, यानी कि वाटर की क्वांटिटी क्या है 500 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम निकाल लेंगे मोल्स ऑफ H2O कितने हो गए 500 ग्राम अपॉन मोलर मास, तो आपको पता ही होगा अभी तक 18। तो इसे डिवाइड करो 9 और ये आ जाएगा 250, 9 दूनी 18, चलो इसे ऐसे लिख देते हैं 250/9, बाद में सोल्व करेंगे इसे। अब क्या है, ये जो होता है ना मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ गैस जो है ये बहुत कम होगा, तो हम इसे काई ऑफ गैस को ये भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं काई ऑफ गैस, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को हम ये भी लिख सकते हैं N ऑफ गैस अपॉन N ऑफ H2O, क्योंकि भाई इसके कंपैरिजन में ना वाटर के मोल्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हम अगर मैं मान लो 1000, ये नीचे 1000 था, 1000 में को अगर मैं 0.12 प्लस करूँ तो कुछ खास अंतर थोड़ी ना पड़ेगा, ये 1000 ही तो होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने N ऑफ G हटा दिया फॉर ईजी कैलकुलेशन। आप वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो भाई लिख देते हैं अब काई ऑफ G क्या हो गया, N ऑफ G कितना है हमारा, कहाँ पर लिखा है, ये लिखा मास अपॉन 44 अपॉन N ऑफ H2O, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हैं 250/9, 250/9। तो काई G कितना आ गया हमारा, मास अपॉन 44 गुणा 250/9। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है हमारा हेनरी वाला, इसमें सब कुछ क्वांटिटी रख दो। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना है 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल्स टू KH कितना है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल
इंटू काई ऑफ गैस कितना है, यहाँ पर काई ऑफ गैस कितना है, वो है मास अपॉन 44 गुणा 9 बाई 250, ठीक है 10। ये गया 10 की पावर 3 बार, ये यहाँ से यहाँ गया और एक बार ये चला गया, फिर एक बार ये चला गया, फिर 5 दूनी 10, थोड़ी मैंने जल्दी जल्दी कर दी, 5 पंजे 25, ठीक है। ये हो गया सोल्व आउट करने पर 25 इज इक्वल टू 167 इंटू 2 इंटू मास इंटू 9 अपॉन 44/5। इसे हम फर्दर सोल्व आउट करते रहेंगे जब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। तो मैं पूरा ही निकाल कर आपको बता देता हूँ कितना आएगा। वैसे ये कुछ देखते हैं कितना आएगा, 2 2 5 10, ये आएगा 125 गुणा 22 अपॉन 167 गुणा 9 इज इक्वल टू मास। इधर मैं रफ एरिया में थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ इसको। तो 125 2 2 2 5 10 250 250 0 5 7 2, मतलब यहाँ पर ऊपर लिखा है 2750 अपॉन 167 गुणा 9, 167 गुणा 9, 9 सत्तर 3 3 आतिल 6, 9 54 6 0 आतिल 6 9 6 15, ये लिखा है भाई 1503। 1503 इसको चलो डिवाइड में मैं इधर ही कर लेता हूँ। 1503 डिवाइड में नीचे है तो 2 7, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 2 7 5 0 1 1503 7 4 2 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 15 120। तो ये आएगा करीब, मास हमारा आ जाएगा लगभग 1.8, और ये इससे करेंगे तो ये ऐसे ही कुछ 1.85 ऐसे ग्राम के आसपास आ जाएगा। तो इतनी क्वांटिटी CO2 की जब हम डालेंगे ना वाटर में, तो हमारे पास इतना प्रेशर होगा उस वाटर के ऊपर। यानी कि अगर मैं 1.8 ग्राम ऑफ CO2 डाल दूंगा 500 ग्राम ऑफ वाटर में, तो उसके ऊपर अगर आप प्रेशर नापोगे ना तो वो 2.5 ATM होगा, ठीक है। इसी के साथ अगर क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा।